नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोज में। तो हम लोग ऑर्गेनो ऑफ मेडिसिन पढ़ रहे हैं। तो ऑर्गेनो ऑफ मेडिसिन में हम लोग होम्योपैथिक एफोरिज्म देख रहे थे, ठीक है। तो उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमको अब इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपका जो भी सवाल हो, आपको कोई नोट चाहिए हो तो आप हमें वहाँ मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपना आप हम लोग शुरू करते हैं एफोरिज्म। तो हम लोग एफोरिज्म 14 तक देखे थे। अब हम लोग देखेंगे आज एफोरिज्म 15, ठीक है। 15 नंबर एफोरिज्म को देखते हैं कि एफोरिज्म 15 क्या है। एफोरिज्म 15 बोलता है, पहले एफोरिज्म को पढ़ लिया जाए। एफोरिज्म 15 बोलता है, द अफेक्शन ऑफ द मोrbidly dearranged spirit-like dynamics, vital force that animates our body in the invisible interior, and the totality of the outwardly cognizable symptom produced by it in the organism and representing the existing melody constitute a whole. They are one and the same. The organism is intended the materialistic instrument of the life, ठीक है, but it is not conceivable without the animation imparted to it by the instinctively perceiving and regulating vital force, regulating dynamics in the 6th edition। regulating vital force के लिए क्या लिखा गया इसको, regulating dynamics 6th edition में। just as the vital force is not conceivable without the organism, consequently the two other constitute a unity, although in through our mind separate this unity into two distinct conceptions for the sake of facilitating the comprehension of it, ठीक है। एफोरिज्म 15 क्या बोलता है कि हम लोग अपने बॉडी को, अपने माइंड को और अपने सोल को, तीनों को हम लोग क्या देखते हैं, अलग अलग देख सकते हैं। हम बोलते हैं कि मेरा माइंड अलग काम करता है, जो मेरा बॉडी है वो अलग काम करता है, और जो मेरा स्पिरिट है वो अलग काम करता है। तो एफोरिज्म 15 इसी को तोड़ता है, इसी बात का खंडन करता है। क्या बोलते हैं एफोरिज्म 15? बोलते हैं कि जो हमारा बॉडी है ना और हमारा जो माइंड है, ये दोनों क्या है, एक ही है, ठीक है। हमारा बॉडी जो है वो क्या है, एक मटेरियलिस्टिक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको चलाने के लिए हमारा वाइटल फोर्स का जरूरत पड़ता है। देखिए लिखा हुआ है, द ऑर्गेनिज्म इज इंडीड द मटेरियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लाइफ। जिंदगी का जो मटेरियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जैसे कि आप लोग एनिमेशन देखें तो एनिमेशन में क्या होता है, कार्टून को खड़ा कर दिया गया, तो वो जो कार्टून खड़ा है डेट इज आवर मटेरियलिस्टिक बॉडी। लेकिन वो कार्टून जो बोलता है, वो कार्टून जो चलता है, वो उसको कौन चलाता है, एक पीछे से एक उसके आदमी है जो कि सिस्टम पे काम कर रहा है, जो कि उसका प्रोग्रामिंग कर रहा है, जिसके बाद वो कार्टून चलना शुरू होता है। तो उसी तरह हमारा जो मटेरियलिस्टिक बॉडी है उसको एनिमेट्स कौन करता है, उसको चलाता कौन है, उसको बोलने में, उसको बैठने में, उठने में, जो भी उसमें एक्शंस आते हैं, जो भी हमारा बॉडी एक्शन शो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमेट्स। एनिमेशन वही होता है कि किसी नॉन लिविंग थिंग में जब हम एक्शंस डाल देते हैं तो कंप्यूटर के भाषा में उसको एनिमेशन बोला जाता है। तो जो वाइटल फोर्स है, ठीक है, वो क्या करता है, हमारा बॉडी जो हमारे मटेरियलिस्टिक इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या करता है, वो चलाता है, ठीक है। यानी कि अगर केवल बॉडी है तो उसका कोई यूज नहीं, और अगर केवल वाइटल फोर्स है तो वाइटल फोर्स भी ऐसा नहीं है कि अपने मैनिफेस्टेशन को, अपने एक्शंस को हवा में दिखा सकता है। उसको भी अपने एक्शंस को दिखाने के लिए बॉडी का जरूरत पड़ेगा। यानी कि अगर हम बोलें तो लाइफ मेरा क्या है, मटेरियल इंस्ट्रूमेंट प्लस वाइटल इंस्ट्रूमेंट, वाइटल फोर्स कर देता है, ठीक है। तो मटेरियलिस्टिक इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ हमारा, जो हमारा क्या हो गया, ये बॉडी हो गया, ठीक है।
और वाइटल फोर्स क्या हो गया इसका, ड्राइविंग फोर्स हो गया। ठीक है, जैसे कि हमारे बॉडी का अगर सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज है तो भी वो बॉडी फंक्शन नहीं करेगा, और सिर्फ अगर वाइटल फोर्स को हम अलग करते हैं तो भी ऐसा नहीं कि वाइटल फोर्स अपना मैनिफेस्टेशन हवा में दिखा देगा, हवा में सोचने देगा, नहीं। वाइटल फोर्स को अपना मैनिफेस्टेशन, अपना इफेक्ट दिखाने के लिए बॉडी का जरूरत पड़ता है, और बॉडी पे जो इफेक्ट दिखेगा, बॉडी को भी इफेक्ट शो करने के लिए किसका होता है, वाइटल फोर्स का जरूरत पड़ता है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे का अभिन्न अंग है, एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर बॉडी है तभी वाइटल फोर्स का अस्तित्व है, और अगर वाइटल फोर्स है तभी बॉडी का अस्तित्व है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से। हम इसको समझने के लिए हम लोग दोनों को अलग अलग देखते हैं। हम कहते हैं कि मेरा वाइटल फोर्स अलग है, मेरा बॉडी अलग है, ये जो चीज़ है मेरे वाइटल चीज़ को अफेक्ट करता है, नहीं। वाइटल फोर्स अफेक्ट हो रहा है यानी आपका बॉडी पे सिम्टम दिख रहा है, आपका बॉडी ठीक हो रहा है यानी आपके वाइटल फोर्स से आपका बॉडी से सिम्टम हट रहा है यानी आपका वाइटल फोर्स अरेंज हो रहा है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। तो वाइटल फोर्स और जो बॉडी है दोनों क्या है, दोनों मिल के लाइफ का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो एफोरिज्म 15 हमारा यही बोलना चाहता है। ठीक है, आ गया बात समझ में कि जो भी सिम्टम बॉडी ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होता है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, वाइटल फोर्स के द्वारा प्रोड्यूस। वाइटल फोर्स को जो इफेक्ट हुआ, वाइटल फोर्स को बॉडी पे दिखा दिया। वाइटल फोर्स को अच्छा लगा तो हम मुस्कुराने लगे। वाइटल फोर्स मेरा दुखी हुआ, मेरा जो मुंह है लटक गया। मेरा मुंह लटकना मेरे वाइटल फोर्स का एक इफेक्ट है, वाइटल फोर्स का एक क्या कहते हैं उसको, मॉर्बिड अफेक्शन दिखा रहा है। मेरा वाइटल फोर्स बहुत अच्छा है तो हम खुश हैं। तो क्या बता रहा है, मेरा खुश होना भी वाइटल फोर्स के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। बॉडी अगर हम एक मूवी के तरह समझे तो बॉडी सिर्फ पर्दा है। ठीक है, और मूवी प्रोजेक्टर पे चल रहा है, लेकिन मूवी को दिखने के लिए पर्दा का भी जरूरत है और रील का भी जरूरत है। दोनों रहेगा तभी हम उसको कंप्लीट रूप से देख सकते हैं। उसी तरह बॉडी के लाइफ के लिए जो मेरा डायनेमिक फोर्स है और जो हमारा मटेरियल इंस्ट्रूमेंट है बॉडी, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर हमारे लाइफ को इम्पार्टेड करता है। ठीक है, तो एफोरिन 15 समझ में आया क्या। एफोरिन 15 बताता है कि बॉडी और वाइटल फोर्स अलग अलग चीज नहीं है। हम इसको समझने के लिए अलग अलग बोलते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से है। ठीक है, एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो एफोरिन 15 खत्म हो गया। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग अगला एफोरिन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।